अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ट्रैफिक पुलिस की अनथक मेहनत जो है जी, उसके अगेंस्ट हम शहरियों की वायलेशंस अभी भी रोड पे क्या हैं, किस किस्म की है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं जी। अभी जी हमारे साथ फयाज़ भट्टी साहब मौजूद हैं। फयाज़ भट्टी साहब DSP हैं सर्कल के, यहाँ शौक चौक में हम मौजूद हैं। भट्टी साहब आप खैरियत से ठीक है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा, ये बच्चा अभी आपने सबसे पहले रोका है जिसका मुझे लग रहा है एक तो ये अंडर एज है, अंडर एज भी है और हेलमेट नहीं पहना हुआ। 17 साल एज है, बगैर हेलमेट टैंकी पे रखा हुआ। हेलमेट है, कार से लाए हैं, पहना नहीं है ना, हम पहनना पसंद करते हैं। हेलमेट बेटा है तुम्हारे पास, पहना हुआ क्यों नहीं है, सर पे क्यों नहीं रखा हुआ? वो अभी भी भाई के साथ आ रहे हैं, वो गाड़ी अभी उन्होंने ली थी तो अभी वापस आए तो अभी पहने अभी उन्होंने कहा था कि अभी फौरन नहीं पहनना, गर्म हुआ है। नहीं, फिर कुछ भी नहीं। फौरन ना पहने की क्या वजह, फौरन क्यों नहीं पहना? स्टाइल ख़राब होता है ना, बाल ख़राब होते हैं, स्टाइल में ज़रा फ़र्क आ जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका ID कार्ड बना हुआ है, लाइसेंस भी नहीं बना होगा ज़ाहिर है, नहीं, तो बाइक क्यों लेके फिर निकल आए रोड पे? वो भाई साथ आए थे, कहाँ हैं भाई साथ? लेने आए थे, वो गाड़ी लेके आगे चले गए। अच्छा जी, नहीं वो ना ID कार्ड है ना लाइसेंस। उधर लगाएं साइड पे, इसको हम बंद करवा रहे हैं। इसको कम उम्र का भी और हेलमेट का भी करें। भट्टी साहब क्या प्रोसीजर होता है जिसका ID कार्ड भी ना बनाओ, लाइसेंस भी ना हो, अंडर एज हो, उसको उसका तरीका कार फिर क्या है, उस पर क्या वायलेशन? पहली बात तो ये है कि जो लोग ये रूल फॉलो नहीं करते, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, कि हेलमेट की पाबंदी करें। और हाथ जोड़ते कसम से, मैं तो जब भी कहता हूँ लाहौर के रैशियों के एक ही बात करता हूँ कि खुदा के लिए घर से निकलें, वज़ू करके निकलें, बावज़ू होकर के बाइक में है तो हेलमेट लाना ना बोलें। हेलमेट है तो सर पे पहने। अब इसमें बच्चे ने टैंकी पे रखा है, कम उम्र है, एज में ना। अब इसको हम इसकी बाइक थाने बंद करेंगे, डिटेन करेंगे इसको, इसके पेरेंट्स को बुलाएंगे और एफिडेविट लेंगे, उसके बाद इसको हम रिलीज करेंगे। इसके पेरेंट्स को बुला के जी इसके पेरेंट्स के हवाले बच्चे को भी और भाई को भी किया जाएगा और एफिडेविट लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान खैरियत से? आपके पास तो हेलमेट है, वो भाई का किधर हेलमेट? भाई का नहीं है हेलमेट, बस राइड लिए हाँ, काम से आ रहे हैं, भी नहीं है। तो फयाज आपने क्यों नहीं लाइसेंस, मेरे हम नाम हो यार, इतने प्यारे बच्चे, क्यों नहीं पहना, क्यों नहीं बनवाया हेलमेट? लाइसेंस नहीं बनवाया, बनवाना है अभी, बनवाना है अभी। कब? आपको तो लाहौर में 24 घंटे सेंटर अवेलेबल हैं, सिर्फ हमारी सुस्ती है कि हम नहीं बना। हमने तो नाके लगाए हुए हैं जी लाइसेंस के लिए। पता ताज़ा अभी जी 18 साल के हुए हो? नहीं, इसकी देख 2002, ठीक है, ये 22-23 साल का हो गया, तो लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया फिर लाइसेंस? सर अभी जल्दी बनवा लेंगे इंशाल्लाह। वो तो बनवा लेंगे ना, अभी अब आपको 2000 का जुर्माना हो जाएगा हेलमेट का, ये जो भाई ने पीछे नहीं पहना हुआ 2000 का जुर्माना का लाइसेंस का, ये 4000 देने के बजाय अच्छा पर्चा जी, अब FIR होती है? FIR नहीं है, हम लीनियंट व्यू लेते हैं कि इसका 2000 का फाइन है, वो कर देते हैं। लेकिन ये कि इनको हम रोक के सेंटरों के आगे हमारी ड्यूटी लगी हुई है कि आए जी हम आपको लाइसेंस बनवा के दें। यही 4-5 हज़ार आपका जो जुर्माने में बच जाना था, ये लाइसेंस बनवा लेते इसी पैसों में, इज्जत से चलते। उससे ज़्यादा हमारी दिहाड़ी नहीं बनती, 2,000 का चलान कहाँ से देंगे अब? बेटा आप वही लाइसेंस बनवाए ना, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो चलान करना ही नहीं चाह रहे। जाए तो उधर इतनी लंबी कतारें होती हैं, कहाँ लाइनें हैं, टूटती है। आए अब आए कहाँ लाइन है, वापडा टाउन जाए कोई लाइन नहीं है, लिबर्टी जाए, मिना जिधर आप मुँह कर रहे हैं वहाँ हमारे सेंटर हैं। नौकरी के लिए मैं अपना करेक्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गया हूँ, उन्होंने कहा कि भाई रात को 12 बजे के बाद आपकी बारी आएगी। छोटे भाई मेरी बात सुने, ये आपका वैलिड एक डॉक्यूमेंट्स है, आप बाइक राइडर हो, रोड यूज़र हैं, विदाउट लाइसेंस आप घूम ही नहीं सकते। आप बाइक पे जाएंगे तो रोजी कमाएंगे ना, तो लाइसेंस होना चाहिए आपका। लाइसेंस के बगैर पिस्तौल लेके नहीं ना हम घूमते, ऐसी बाइक लेके भी नहीं घूमते, पहली बात। दूसरी बात ये, अब कहीं पे भी रश नहीं है, इनको दें विदाउट लाइसेंस चलान दें। अच्छा एक भट्टी साहब, एक मैं पर्सनल आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ जी, वो कह रहा है कि मेरी 800 दिहाड़ी है, कर दें चलान, लेकिन अगर हो सकता है तो माइनर कर दें, कम कर दें जी, कम कर दें, ठीक है, लेकिन बशर्त ये है कि आप वादा करके आप जो है जी लाइसेंस बनवाएं। ठीक, ओके सर, वादा है? ठीक है, और भाई को भी हेलमेट पहनाएं, दोनों भाई पहना करें हेलमेट। अच्छा जी, ये सर ये देखें जी, ये पीछे क्या, ये कैमरा पैन करके दिखाइएगा जी, ये सामने ये आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये लोडर रिक्शा, ये अपने लिए भी जो है जी ख़तरनाक है, अपने लिए भी, अपनी जान का भी दुश्मन बना हुआ है, और रोड पे चलने वाले जितने भी और सारे हमारे शहरी हैं जी, ये सब की जान का दुश्मन बना हुआ है। और इतना ज़्यादा इसने लोड किया हुआ है ऊपर तक। सर भट्टी साहब, मेरा तो इसके करीब जाने का नहीं दिल कर रहा, मुझे डर लग रहा है जी। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ऊंचा बोलना, आवाज़ ही नहीं निकल। मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई लाइसेंस दिखाइएगा अपना।
लाइसेंस नहीं बना सर। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ, तो ये क्या किया हुआ आपने? सारी मजदूरी इतना तो कर रहे कंटेनर में सामान नहीं है जितना आपने लोडर रिक्शे पे डाल लिया। आईडी कार्ड को कागज है, आईडी कार्ड है। ना ही जरा तशरीफ ले आए नीचे नीचे उतरें, जरा नीचे उतरें, आ जाए नीचे उतरें। साथ आपने लटकाया हुआ है, साइड पे बिठाया हुआ है, और जा किधर रहे हैं? मोटरवे के कोल बस ये मोटरवे के पास, ठीक है। आ कहाँ से रहे हैं? की ना कैंची तो आ रहे हो, अच्छा वो कैंची से जी आए हैं ये, और अभी मोटरवे के पास आ रहे हैं। आरिफ साहब, अपना अनवार साहब, इसको भेज दें, बराए FIR थाना भिजवाएं। ठीक है, खतरनाक, इंतहाई खतरनाक, डेंजरस लोडिंग है, भिजवा दें थाने FIR के। ठीक है सर। चलें जी, बैठे। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कागज, कोई लाइसेंस। सारी मेहरबानी। और इसकी तो उनको भेज दें, इसमें वैसे आपको भिजवाएं। वैसे भट्टी साहब इस पे कितना अलाउड है, कितना लोड अलाउड है ये देखें ना, ये बॉडी, ये रिक्शे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किए, इवन के एक्साइज ने नहीं, इनको नंबर नहीं अलाउ, ठीक है। ये लोड, ये बॉडी के ऊपर बॉडी फिट करते हो। अब देखें, ये इतना सामान मैंने आज तक कंटेनर पे नहीं देखा जितना इसने लोड किया हुआ। तो ये गफलत, लापरवाही की इंतहा है ना। कोई बंदा साथ इसके लग के गिर जाए, इस बंदे को पीछे नजर आएगा, इसको बैठाएं जरा ऊपर, बैठे ऊपर। अच्छा बैठें जी, ऊपर बैठें जरा। अच्छा आप पे FIR नहीं देंगे, आप पे चलान भी नहीं करेंगे, आप ऊपर बैठें। अभी जो वो भट्टी साहब करने लगे हैं, आपने वो साबित करके दिखाना कि आपको नजर आ रहा है पीछे। आप ये साबित कर देगा नहीं पीछे नजर आ रहा है। आपने लेफ्ट या राइट टर्न करना है, कैसे देखेंगे? थोड़ी नजर मार गई, थोड़ी कैसे नजर पीछे को आपके ऊपर को गाड़ी आ रही है, लेफ्ट पे है, कैसे पता चलेगा? आसा आसा फिर गरीदा साइड पे आप पीछे देख सकते हैं, नहीं, ऐसे थोड़ी नजर मार। ऐसे नजर मारेंगे तो आगे किसी के ठोक जाएंगे। अच्छा ऐसे नजर मार के भी नहीं देखा जा सकता? नहीं देख सकते ना ब्लैक। अच्छा, इसका अगर बैक शीशा भी हम लगा दें तो नजर पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं पड़ेगी। और ये एक सेकंड जरा आए जी, कैमरामैन भाई हमें फॉलो करें जरा थोड़ा सा। ये एक साइड व्यू भी दें और पीछे का व्यू भी दें कि कहाँ तक इन्होंने सामान भरा हुआ। ओहो हो सर, पीछे तो हमने देखा ही नहीं, पीछे 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 तो हमने देखा ही नहीं जी, पीछे दिखाएं जी। देखें, ये गफलत की इंतहा है। ये लोग हादसात का सबब बनते हैं, ठीक है, और फैटल एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। और इनको लैक ऑफ नॉलेज है, इनको, इनके पास ना लाइसेंस है ना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो इनके खिलाफ CTO साहब के वाज़े अहकामात हैं कि डेंजरस अगर लोडिंग मुझे नज़र आ गई सर्कल में, तो उस सर्कल अफसर को मैं एक्सप्लेनेशन लेटर भी दूंगा और इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई के FIR लॉन्च करवाएंगे। तो ये अभी इंशाल्लाह इस पे FIR ही होगी, बनती भी इस पे FIR ही है बेशक। और बाकी अगर कोई और शहरी होता या कोई और वायलेशन होती तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करके भी थोड़ी सी फेवर देने की कोशिश करता, लेकिन इस पे मेरा खुद का ही दिल मुतमईन नहीं है, ये बंद ही होनी। एक पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि वो इस पे फिर कमेंट्स करते हैं कि जी गरीब आदमी था, आप जुल्म कर रहे हैं। तो ये गरीब आदमी जब को हादसे का सबब बनता है, 2-3 जाने ले जाता है, तब वो कह रहे होते हैं जी पुलिस की नाकामी है, ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करती, ये लाहौर में ये सड़कों पे घूम क्यों रहे हैं। ये कहीं पे भी खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो सबसे पहले CCTV फुटेज जो जारी की जाएगी सोशल मीडिया पे, उस पे सिटी ट्रैफिक पुलिस को निशाना बना के तनकीद का निशान। उसमें भी नेगेटिव कमेंट्स हैं। अब भी कहेंगे जी गरीब आदमी इस पे FIR ना दें। ये नहीं सोचना कि गरीब आदमी रोड पे पहली लाइन में जा रहा है, पहली लाइन में जा रहा है और पीछे इसने ट्रैफिक कंजेशन भी बनाई है, मैं पर्सनली रास्ता भी नहीं मार रही। पर्सनली भट्टी साहब मैं यही चाहूँगा कि इतने ज़्यादा लोड के साथ जो भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं निकालें, लेकिन इस बंदे को आगे मत जाने दीजिएगा। नहीं, ये नहीं जाएगा इंशाल्लाह। इसको अभी वो मैंने बीट अफसर को कह दिया है, ये थाने जाएगा इंशाल्लाह, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है जी। ये अब एक और भाई हैं हमारे लोडर वाले जी, क्या हाल है जी, खैरियत से? वो गया पानी, ड्राइवर नहीं है? नहीं नहीं, ये वैसे ऊपर बैठे हुए हैं। अब देखे ना, अचानक ब्रेक लगे, लेफ्ट राइट हो, ये बंदे तो नीचे गिर जाएंगे ना। ये ड्राइवर किधर गया है? इसका ड्राइवर चलान उतारने के। किधर चलान उतारने? अच्छा, इसका कहाँ पे है जी ड्राइवर? राइडर इसका कहाँ है? वो चलान जमा करवाने के। कहाँ पे? अच्छा, अच्छा, पीछे वो कोई इंसिडेंट हो गया। अच्छा, ये भट्टी साहब ये क्या, ये भी लोडर ही है जी? ये देखिए, ये लोडर रिक्शा जी आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी गालिबन कोई फॉइल पेपर वगैरह कुछ फोल्ड करके रखे हुए हैं। इसको कोई नंबर नहीं लगा हुआ, ठीक है, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। अब इसकी भी आप हालत देख लें, ये जब फिट नहीं है, लेफ्ट राइट होते हैं। असल में ना लाहौर में अगर ये चीज़ें रुक जाए ना, जिस तरह DI साहब हमारे CTO साहब अब
इन चीज़ों के रोकथाम के लिए सदबाब के लिए कवानीन भी बनवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये अगर स्टेप बाय स्टेप ये रुकते जाएँ ना तो लाहौर की सड़कें खूबसूरत हो जाएँ, हादसात में डेफिनेटली कमी आएगी। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, हम ये नहीं चाहते, हम किसी का रिज़्क वो अल्लाह की ज़ात देती है, हम नहीं बंद करने वाले, लेकिन ये चीज़ें जो अनऑथोराइज्ड हैं, जिनके को लीगल, इसको बनाने वालों ने ऑन नहीं किया। ठीक है, अब साहब ने कहा है कि जी इनके जो बनाने वाले हैं, जो बॉडीज़ बनाने वाले हैं, उनके एड्रेस भी हमें दें ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई कीजिए सर। वफाक में इस तरह के रिक्शे नहीं चल रहे या इस तरह के लोडर्स नहीं चल रहे हैं, इसी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम सुबह अपना लाहौर की निस्बत कदरे बेहतर है। यहाँ पे जो मेजर वायलेशंस हैं वो इस तरह के रिक्शे या लोडर या इन्हीं की वजह से हैं। चिंची रिक्शे खास तौर ऑफ एजुकेशन है जी, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल। अच्छा ये इनका ड्राइवर ये है जी, क्या नाम है बेटा आपका? अली रजा। आपका शनाख्ती कार्ड वगैरह बना हुआ है 20 साल उम्र बना है, और लाइसेंस भी बना है? लाइसेंस लर्निंग 40 दिन बाद मिलेगा, 40 दिन बाद मिलेगा लाइसेंस। क्या उम्र है? मेरी 20 साल। 20 साल, लाइसेंस नहीं बना हुआ। लाइसेंस लर्निंग बना है लेकिन वो पे तो आप ये बेटा ये नहीं ना चला 40 दिन बाद सकते। बन जाएगा नहीं दिया है। किसने कहा 40 दिन बाद बनता है? कमोरिया पुल गाड़ी अब बंद तो हुई। 15 दिन बाद होता है, अब तो 15 दिन, 40 दिन का तो टाइम ही खत्म हो गया हुआ है। शफाक नाम है ट्रैफिक वाले का। आईजी साहब ने, एडिशनल आईजी साहब ने ये टाइम कम कर दिया हुआ। अब 15 दिन बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। शनाख्ती कार्ड बना है। आईडी कार्ड किधर है आपका? आईडी कार्ड सेंड करवा देता हूँ अभी। दिखाएं ज़रा। अच्छा अभी पास वगैरह नहीं है मेरे। अब देख लें, बच्चा है ये, उम्र देख लें, और ये विदाउट लाइसेंस है, इस पे बैठा हुआ है और ये लोडिंग करके ले जा रहे हैं। अबू की टांग टूटी है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। उनको सेहत दें। कब टूटी है टांग? 8 महीने हो गए। तो 8 महीने से आप चला रहे हो ये रिक्शा? इसका तो मेरी जान फिर तो ये देखें ना, अब सर अपनी बात में खुद ही फंस गया वो। 8 महीने से आप रिक्शा चला रहे हो, उम्र भी आपकी 8 महीने से है, पहले महीने लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? पता ही नहीं था मुझे। अब जब पता नहीं था कि लाइसेंस जरूरी है। लर्नर के मंगवाओ पिक्चर, मंगवाएं ज़रा, मंगवाएं, लर्नर की मंगवाएं। इसका ड्राइवर कहाँ है? ये एक और रिक्शा है जी आगे, और इस रिक्शे की क्या सूरत हाल है, इसका ड्राइवर कहाँ है और क्या कंडीशन है, किस वायलेशन के तहत इसे रोका गया, ये भी आपको बताते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा, यहाँ पे एक और अभी लोडर नुमा रिक्शा खड़ा हुआ है जी, इसकी वायलेशन क्या है जी, ये भी पूछ लेते हैं, बड़ी साहब से जानते हैं। तनवीर अली। तनवीर भाई, अपना लाइसेंस है? लाइसेंस है लेकिन वो गुमशुदा है। वो तो बनवाया नहीं? दोबारा गया था रिप्ले करने के लिए, वो दिया नहीं उन्होंने कहा उधर जाना पड़ेगा। किधर? बड़े स्टेशन पे। झूठ बोल रहे हैं। आईडी कार्ड आपका? आईडी कार्ड है। ऐसा कोई भी नहीं कहता लाइसेंसिंग सेंटर में कि आप उधर चले जाएं। रिन्यूअल है, लर्नर है, उसमें फ्रेश लाइसेंस हर सेंटर पे बन रहे हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा लीनियंसी मजीद हो चुकी है, मतलब फौरी तौर पे लाइसेंस में। और आप अगर कहे जी मैं गया था तो आगे से बनना नहीं थी, इट मीन्स कि वो तो 100% झूठ बोल रहा है। आईडी कार्ड आपका? आईडी कार्ड गुमशुदा सर। बैठे जरा ऊपर तशरीफ रखें। ये देखें जी, ये बेसिकली ये जैसे बैठते हैं वैसे बैठे जरा। बाई डिफॉल्ट ये मैन्युफैक्चरिंग, ये एक बाइक है, बिल्कुल ऐसी है। बाइक का नंबर है, ये कौन सी है? रोड प्रिंस है, ये यूनाइटेड मोटरसाइकिल है। ठीक है। ये पीछे इन्होंने एक बॉडी बनवा के खुद साख्ता बॉडी ये लगा दी है और लोडिंग का काम कर रहे हैं। इनकी वजह से हादसा होते हैं और डीआई साहब ने इन पे ही सख्ती से अमल दरवाने का हमें हुक्म दिया है कि ये जो चिंची बॉडी वाले हैं, ये देखें ना, ये ऊपर इन्होंने अपना नया वेल्डिंग प्लांट रखवाया। ठीक है, आईडी कार्ड आपका? सब कुछ गुम, हर चीज़ सिर्फ यही है सामने, बाकी सब कुछ गुमशुदा। यार हर चीज़ गुमशुदा का मतलब पता है क्या है मेरे भाई? आपको भी और आपकी गाड़ी को भी बंद करके पर्चा देके रात थाने गुजारनी पड़ेगी। सब कुछ गुमशुदा का मतलब ये है। आप जो कह रहे हैं ना गुम हो चुकी है हर चीज़। सर जी वो पर्स गिर गया था गाड़ी में जा रहे सफ़र। आपने कहीं आईडी कार्ड गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? जी ग्रीन टाउन में करवाई थी। वो रसीद घर पड़ी हुई है, कपड़े चेंज करके कपड़ों में रह गई रसीद। वो रसीद घर पड़ी हुई है, वो रसीद मिल जाएगी? जी घर जाएंगे तो मिल जाएगी ना? हाँ जी। अच्छा, वो कह रहे हैं मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जी आईडी कार्ड गुमशुदगी की ग्रीन टाउन थाने में। वो भी गुम है। वो कह रहे हैं घर पड़ी हुई। नहीं, वो भी गुम है। नंबर भी लगा के वर्ड्स हैं ये जो हैं कि वो डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं, नंबर प्लेट इनकी नहीं लगी हुई। नंबर प्लेट नहीं है, लाइट नहीं है, मीटर नहीं है। अनवर भाई इसको करवाएं बंद, करवाएं इसको बंद करवाएं। अच्छा, एक और चीज़ बटी साहब आपने भी शायद नोटिस की होगी, हमारी वज़ीर आला पंजाब जो है जी, वो गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट सब के साथ साथ स्टिकर्स भी दे रही हैं। जो गाड़ी मतलब रोड पे चलने के लिए फिट है मैकेनिकली, उस पर स्टिकर लगता है। मतलब कि इस साल स्मोक ना आए, पहले की निस्बत बेहतर रहे, हमारा माहौल बेहतर है। इसकी वजह से वज़ीर आला कोशिश कर रही हैं, CDO साहब कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन हमारे ये रिक्शे हैं जी, लोडर।
ये 70 सीसी इंजन है, इसके ऊपर इतनी हैवी बॉडी और उतना ही ज़्यादा ऊपर वेट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंजन छोटा है, जोर ज़्यादा लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिशन ज़्यादा है। तो ये आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं ये हवा में आलूदगी और जहर फैलाने वाले रिक्शे हैं, जो आपके मेरे सांस के दुश्मन बने हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी वजह से जो हमारा जो स्मोक का इशू है वो ज़्यादा जब आता है उसमें सर्दियों में। लेकिन इस वक्त जब जिस तरह आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बड़ा इनिशिएटिव लिए हैं, उन चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन हो रही है, विक से उनका फिटनेस सर्टिफिकेट बाकायदा वो टेस्ट देते हैं, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। आज उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगाया है जी, कि ये मेरी गाड़ी जो है ना ये रोड पे चलने के लिए फिट है, उसके ऊपर स्टिकर लगाया जी, इससे बड़ी और क्या अच्छी बात हो सकती है। और अगेन वही कि हमारी जहाँ पे वज़ीर आला इतनी कोशिश कर रही हैं, वहाँ हम उनके दुश्मन बने हुए हैं जी, और वज़ीर आला के नहीं अपने खुद के दुश्मन बने हुए हैं। सामने क्या नाम है जी? सर चाचा जी ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੈ? बिल्कुल सरकार ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਛਾਪੀ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ? ਅਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਉੱਧਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵਾਪਟਾ ਟਾਊਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਜੰਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੈਲਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਵਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਤਲ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ 19 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਆਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਕਰਾਇਆ 1500 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ गलत है, कानूनी तौर पे गलत है। इनका लाइसेंस बना हुआ जी, इनको सिर्फ इम्प्रॉपर लोडिंग का, ये जो लोडिंग और बॉडी बनाई हुई है, सिर्फ इसका इनको टिकट दिया जाएगा जी। और वो भी जी इस खुशी में थोड़ा सा कम कर दीजिएगा कि इनके पास लाइसेंस मौजूद है। नहीं जी, लाइसेंस भी इनका वैलिड नहीं है, सिर्फ मोटरसाइकिल का लाइसेंस है। ओहो, ये लोडर रिक्शे का लाइसेंस नहीं है, ये रिक्शे की जगह ये खाली है। आप ये देखिए, सिर्फ मोटरसाइकिल का लाइसेंस है। ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਟਾ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਚਾਚਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡਰ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਮਨਾਵਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਲੈਣ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੰਜੀ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੱਸੋ ਇੱਧਰ ਲੋਡਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ। ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਲਰਨਰ ਬਣਵਾਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਏ। लर्नर बढ़िया है रिक्शे का ज़हूर साहब। ये ना तुसी जाके उतो दोबारा बनावा तो दोबारा जाके बनवा ले, ये हो सकता है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, इंडोर्समेंट होगी, ये लाइसेंस बाइक का वैलिड है, इसमें रिक्शे की इंडोर्समेंट होगी। इनको ये जो है ना इम्प्रॉपर लोडिंग का चलान है। अभी ये इम्प्रॉपर लोडिंग का यहाँ पे चलान हो रहा है। सर भट्टी साहब मुझे ये बताइएगा, कुछ इस तरह का भी मेरे ख्याल से CDO साहब इनिशिएट ले रहे हैं नया, कि अब इस चलानिंग से चूँकि थक चुके हैं, चलानिंग से हमारे कौम हमारे अवाम बाज नहीं आ रहे हैं जी, तो अब डायरेक्ट पर्चा हुआ करेगा जी। FIRs हो रही हैं, मेरे सर्कल में पिछले एक हफ्ते में तकरीबन को 55+ FIRs रिक्शे की हैं, सिर्फ रिक्शे की, बाकी गाड़ियां लैदा हैं, ठीक है? ये वो लोग हैं जो या तो वन वे आएंगे, विदाउट लाइसेंस होंगे, गफलत व लापरवाही और इंतहाई ओवरलोडिंग, जिस तरह आपने पीछे एक रिक्शा पहले आपने देखा है, जो जिसने एक कंटेनर जितना सामान लोड किया हुआ, ये बिल्कुल ये गफलत लापरवाही है। ये लोग इसका रिज़ल्ट नहीं देखते कि अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो तो उसके जो वो रिज़ल्ट है वो कैसे आते हैं। हमारी वजह से रोड पे कितना नुकसान, कीमती इंसानी जानों का ज़िया होता है इनकी गफलत की वजह से। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये आपको जो रिक्शा दिखाई दे रहा है, इस रिक्शे के ऊपर जितने लोग दिखाई दे रहे हैं जी, साथ आगे एक जो चलाने वाला हमारा भाई था, इसके साथ भी एक शहरी बैठे हुए थे जी। भट्टी साहब ये एक नई चीज़ मैंने देखी है। बिल्कुल आपके सामने, हमारे लिए भी ये एक नई चीज़ ही है। इस तरह के केस कम होते हैं, लोडिंग ओवरलोडिंग तो हो जाती है, पर ये 20-22 बंदे जो इन्होंने लोड किए हमें, ये वो कह रहा है जी ये ठेकेदार के बंदे हैं, मेरा तो कसूर नहीं, मैं ड्राइवर हूँ। भाईजान की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद इमरान साहब। ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ। मोहम्मद इमरान। इमरान ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ है?
नहीं सर। अच्छा, ये रिक्शा भी गलत है। अच्छा। ये देखें, ये 4 स्ट्रोक रिक्शा है, ये वो सवारियों वाला है। इसकी बॉडी को इन्होंने लोडर बनाया हुआ है। मॉडिफाइड करके खुद साख्ता बॉडी है। ये बना के इसको लोडर बना लिया है। ये कंपनी ने नहीं दिया, ये जिस कंपनी का भी है, ये बेसिकली पैसेंजर वाला रिक्शा है। ये इन्होंने खुद ऐसे बनाया हुआ ये हमारी खुद की इजादात है। ठीक है। और ये सारे मुझे हमारे जो है ना पख्तून भाई लगे। हाँ, ये देख लें आप, ये लेबर होगी, मतलब उस ठेकेदार जी, आजे आजे आजे। इनके लिए को गाड़ी का, को बस का, को कैरी डब्बे का कोई और इंतजाम नहीं किया। रिक्शे पे लोड करके भिजवा दिया कि जाएं भाई, जहाँ उल्टेगा मुझे क्या उसकी फिक्र है। नहीं, थोड़ा सा कसूर सर इनका भी है ना। देखें, हमें कोई कहेगा कुएं में छलांग लगा दो, तो हम कुएं में उसके कहने पे छलांग लगा देंगे, तो हम भी तो कमअकल है ना। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ठेकेदार की लेबर जिस तरह वो कह रहा है, उसने उसको पिक एंड ड्रॉप देना है। पिकअप असल तो ये ठेकेदार को आप बुलाते हैं ना, इसको मैं थाने भिजवाता हूँ, वहाँ पे ठेकेदार आएगा, साथ में 186 में ठेकेदार को रखूँगा और 279 की इसके ऊपर मैं इस्तिगासा देता हूँ, फिर ये काम। ठीक है जी। जी सर। शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस के दिखा दे। लाइसेंस नहीं है? नहीं है ना, लाइसेंस नहीं बना। कितनी देर तो रिक्शा चला रहे हो? मैं आज ही आया इलाके पे। वैसे आज से पहले कभी रिक्शा चलाया है? नहीं, इलाके में तो चलाया है। इलाके में चलाया है? कौन से इलाके में? ज़िला राजनपुर। ज़िला राजनपुर। जिला राजनपुर। अच्छा, राजनपुर से। शनाख्ती कार्ड है? लाइसेंस उनके पास नहीं है जी। वो कह रहे हैं राजनपुर में रिक्शा चलाता था लेके। ये जैसे आ रहे हैं शौकत खान काम कर रहे हैं। ये शाम 7 वाला जो रोड है, इस पे काम कर रहे हैं। क्या काम हो रहा है सर? ये पेडीसीएल केबल का काम हो रहा है, खोदाई का काम हो रहा है, खोदाई का। अच्छा अच्छा अच्छा, पीटीसीएल का काम हो रहा है जी। पीटीसीएल के नए पोल्स लग रहे हैं। नहीं, मुझे ड्राइवर का चाहिए ना, ड्राइवर का चाहिए। मुझे ड्राइवर का चाहिए। आप ठेकेदार हैं? मैं सर फॉरमैन हूँ। फोरमैन है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो कंपनी है। कंपनी का को बंदा नाम है कंपनी का, और असलम सुपरवाइजर है। नया डेल का अच्छा, सुपरवाइजर है कि आपने अपने सुपरवाइजर को बुलाएं, वो एक एग्री हमें स्टाम्प देगा, एफिडेविट कि जी मैं आंदा ये काम नहीं करूँगा, तो उसको बुलवाएं। ठीक है, उसको फ़ोन करके बुलवा लें। इमरान साहब, बुलवा लें। लाइसेंस नहीं बना हुआ, इसकी कॉपी वगैरह है जी? दिखाइएगा। इसके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ बनती है। ये 279 पीपीसी की, ये गफला लापरवाही की, ये एफआईआर दर्ज होगी, और जो इसका ठेकेदार है उसको भी उसमें एंगेज करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये गफला लापरवाही उसकी है, ये बतौर ड्राइवर है। ठीक है, इसके पास लाइसेंस नहीं है, ये इसलिए भिजवाया जा रहा है, और उसको हम इंशाल्लाह 186 पीपीसी में इसके ठेकेदार को भी रखेंगे। अनवर साहब, ये पकड़ें, क्योंकि इतनी सारी जानों को रिस्क पे डालना किसी सूरत किसी को भी ये जायज़ नहीं है, ना अलाउड है, तो उसके ऊपर यकीनन कानूनी कार्रवाई बनती भी है जी। आगे चलते हैं, आगे चल के मजीद क्या वायलेशन है वो भी आपको दिखाते हैं। आ जाए। अभी जी ये पीछे एक गाड़ी रोकी है जी, और उस गाड़ी के मेरे ख्याल से गालबन टिंटेड विंडोज़ हैं, इस वजह से उसे रोका गया है। तो अभी ये भाई अंदर बैठे हुए हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप ठीक है? सर शुक्र अल्लाह का। ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको गालबन टिंटेड विंडोज़ की वजह से रोका गया, आपको पता ही बात? मेरी एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड से अभी गाड़ी लेकर आया हूँ, कहीं आउट ऑफ सिटी जाना था, तो इस वजह से। अच्छा, दोस्त की गाड़ी? पेशेंट को लेके जा रहा हूँ, अभी लेना है उनको, अनमोल हॉस्पिटल से लेना है। अच्छा, रेडिएशन लग रही है उसको। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये टेंटेड विंडोज़ वाला मसला थोड़ा सा है ना यार। वो डीएसपी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? लाइसेंस दिखाइएगा अपना। पीछे फैमिली तो नहीं बैठी? ये मुझे दिखाए ना, इन हैंड देना पर्स में, तो पर्स मैंने क्या करना आपका? हाँ। ये देखें ज़रा पीछे पेपर इनका लगा, तो उतारें ज़रा इनका। अल्लाह अकबर, ये क्या किया हुआ है? ये चले, आपके पास इसका परमिट वगैरह है बना हुआ? इधर आए जी। शहजाद साहब इधर आए, ये पेपर उतार रहे हैं, और ये देख लें। और उसकी वजह ये है कि इसका परमिट मौजूद नहीं है। परमिट मौजूद ना होने की वजह से पेपर उतारा जा रहा है। इस वक्त किसी का भी वैलिड नहीं है, तमाम परमिट कैंसिल है। पंजाब में किसी बंदे का कोई परमिट नहीं है ही नहीं। परमिट जिसके पास है वो फेक है। वो वफाक की तरफ से जो मिल रहे हैं वो फेक है, निकले हुए, वो टेम्परिंग की हुई है। ठीक है, बल्कि मैं ये बता दूं लाहौर के शहरियों को, इस वक्त आपके तवस्सुत से सिटी 42 के, कि इस वक्त अगर आपको को कहता है कि जी मैं आपको बनवा के देता हूँ परमिट, तो वो फेक होगा, उस पर एफआईआर भी हो सकती है। ये जी अगेन दोबारा से मैं आपको बात ये दोहरा देता हूँ डीएसपी साहब की, इस वक्त अगर आपके पास परमिट मौजूद है, या कोई भी किसी किस्म का भी ब्लैक पेपर का परमिट आपको कोई बंदा कहता है कि मैं आपको बना के दूंगा, तो वो फेक है,
कोई एक सिंगल डॉट किसी किस्म का परमिट बन ही नहीं रहा है टिंटेड विंडोज़ का या ब्लैक पेपर का। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक और अभी गाड़ी है जी, Hyundai Sonata, और उसका भी मेरे ख्याल से पेपर लगा हुआ है गालिबन। ये भट्टी साहब यहाँ से देखिएगा। भाईजान आप खैरियत से हैं? ठीक है, सेहत भी ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर आपने खुद लगवाया है या मैंने जब ली थी तब का लगा हुआ? तो इसका आप फिर ये उतारने लगे हैं पेपर? ठीक है, उतार। वैसे इसका परमिट शर्मिट अभी कोई बन नहीं रहा, लेकिन कोई आप अगर मतलब कोई एलर्जी वगैरह या इस तरह का सीन है जिसकी वजह से पेपर लगवाए? यार गलत है, मैं ऐसे ही क्या आपको कहूँ कि एलर्जी है या कुछ। पहला नौजवान मुझे मिल रहा है जो एग्री कर रहा है। बड़े अच्छे लोग हैं यकीन जान। मैं हमेशा कहता हूँ कि लाहौर के शहरी यकीन जान बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। बस ये है कि कुछ हैं जो थोड़ा सा कानून की पासदारी नहीं करते। उनके लिए दरख्वास्त है कि रोड यूज़र बने, लोगों को पता चले कि कोई बंदा बाइक पे, गाड़ी पे, किसी अपनी व्हीकल पे जा रहा था, यार ज़बरदस्त ड्राइविंग थी, इंडिकेटर थे, लाइसेंस था, हेलमेट पहना हुआ है, सीट बेल्ट लगाई हुई है। ठीक है, अभी मैंने ये एक उतारा है आपका, ये सिर्फ थोड़ा सा उतारा है, आप जाके ये उतरवा दीजिएगा क्योंकि इस वक्त परमिट किसी का वैलिड नहीं है। अपना मुझे लाइसेंस दिखाइएगा, आईडी कार्ड दिखाइएगा। अच्छा, आईडी कार्ड अभी ये चेक करने लगी। ओहो हो, वो एक और देखें जी, सामने पीछे में शगुफा नज़र आ गया है। महमूद भाई लाइसेंस नहीं बना हुआ? अल्लाह के बंदे, लाहौर के रहशी हैं? किधर के? हाँ, मुझे अफसोस हो रहा है कि क्यों नहीं आपने लाइसेंस लिया। गुलबर्ग में आपके लिबर्टी 24 घंटे है। लर्नर कब बनवाया था? आई थिंक कोई 3-4 महीने हुए हैं, 3-4 महीने हुए हैं। चलें जी, अपना ज़ौर भाई इनको टिंटेड पेपर का चलान दे दें और उनसे पूछ लें ऑनलाइन पे करना है तो वो ऑनलाइन पे कर दें। लाइसेंस लर्नर है और वो हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आज ही बनवाऊंगा, और मुझे लगता है कि आज बनवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू। लाइसेंस का चलान आपने नहीं करना, उनके वादे के मुताबिक वो बनवा, सिर्फ टिंटेड पेपर का कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये सर अब ये एक मसला है जी, पीछे एक बंदा आ गया जी इतने सारे टायर लेके। अच्छा भट्टी साहब, ये ना चलान से हट के सबसे पहले तो आपने मुझे थोड़ा सा, मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी ये गाइड करना है कि बाइक पे इस तरह कितना सामान ले जा सकते हैं। देखें जी, बाइक में तो आप कुछ सामान रख ही नहीं सकते। बाइक की आप बुक चेक करें, बाइक पे आप सामान है ही नहीं कुछ, 2 सवारियां बैठ सकती हैं। और सबसे ये जो ख़तरनाक बात है, ये टायर हैं। ये आ जाए जी, शहजाद साहब करीब लेके आए जी। कंपनी की तरफ से नहीं है मेरे भाई, ये आपने ऊपर अम्बोज किया हुआ, फिर आपको पता ही नहीं है। अभी मैं उतार रहा हूँ पेपर, आपको नज़र आ जाएगा। कंपनी की तरफ से वो पेपर शीशा होता है जिसके ऊपर कोई चीज़ इम्बोज ना की गई हो, ठीक है, अपनी तरफ से। इसके ऊपर ब्लैक पेपर लगा हुआ है, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि जी जैनी में फिटेंगे। क्या नाम क्या है मेरे भाई का? चौधरी फैसल। अपना मुझे लाइसेंस दिखाइएगा, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। अच्छा सर, ये दूसरा आप मेरे ख्याल से अगर इसको उतारे बगैर भी देखेंगे तो यहाँ इन बबल्स से आपको पता चल जाएगा कि पेपर लगा हुआ है। ये मेरे भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पहले भी आपको ये कह रहा था कि आप अगर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो आप ना दिखाएं, ये वायलेशन तो हमें दिखानी पड़ेगी ना। ठीक है, आप मुझे लाइसेंस दीजिएगा भाई। कोई बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, ये आपका राइट है, लेकिन ये वायलेशन हम दिखाएंगे ना। नहीं, आपका राइट बनता है जी, आप दिखाएं। ये उतारो यार, थोड़ा सा आगे करके दिखाएं। ये पेपर लगा हुआ है और ये पेपर इनका उतारा जा रहा है मेरे भाई का, और ये ड्राइविंग लाइसेंस है जी। फैसल साहब, आपने रिन्यू नहीं करवाया? 2020 का एक्सपायर है। वो भी दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल आप बैठ जाएं, कोई इशू है? असल में आप ठीक जाएं, बैठ जाएं, आप बैठें, आप अंदर बैठें, मुझे बैठ के दिखा दें। बैठ जाएं, कोई बात नहीं, ईजी होकर बैठ जाएं आप। ये दोनों है मेरे, इंटरनेशनल भी और लोकल। ठीक ठीक, मैं देख। आपको पानी वगैरह या कोई चीज़ चाहिए? जी फैसल भाई, हाँ, आपका 27 तक वैलिड है, आपने रिन्यू करवाया हुआ है। आपको सिर्फ ब्लैक पेपर्स का मैं टिकट दूंगा, वो आप ऑनलाइन पे कर लें। बाद में करना है तो फिर आपको लाइसेंस देना पड़ेगा या डॉक्यूमेंट्स।
अभी ऑनलाइन जैस का चीज़ी पैसा पे अभी आपको ये 500 रुपये का फाइन आपको कर रहा हूँ, कम कर। चलें बस करें, आप बैठ जाएं, अंदर बैठ जाएं, करवा दीजिएगा। ठीक है, इस वक्त कोई परमानेंट वैलिड नहीं है। और तो काफ़ी देर का बैलेंस है। और ये घर में जाके ज़रा इसको आपने उतारा दें। वेल्डन जी, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो घर जाके उतारेंगे, अभी वो फ़ाइन भी पे करेंगे। आप अंदर बैठ जाएं भाईजान, थैंक यू सो मच जी। ये अभी एक और गाड़ी थी हमारे भाई की और उनका भी मेरे ख्याल से टेंटेड विंडोज़ हैं। और टेंटेड विंडोज़ पहले तो वो कह रहे थे कि मैंने खुद नहीं करवाई हुई, पीछे से कंपनी फिटेड आ रही हैं, लेकिन जब चेक किया गया तो वो कंपनी फिटेड नहीं थे, वो पेपर ही लगा हुआ था। और वो पेपर अभी बज़ाहिर थोड़ा सा तो उतार दिया है, उतार के आधा सर्कल उसका ख़त्म कर दिया जी। बाकी वो उन्होंने वादा कर दिया, वादे के मुताबिक वो घर जाके खुद उतार लेंगे जी अभी। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सब प्रॉमिस के बिहाफ पे उन्हें छोड़ा जा रहा है, माइनर सा चलान करके। बट साहब ये अच्छी चीज़ है जी, अच्छा इनिशिएटिव है, माइनर से चलान करके उन्हें वादे के बिहाफ पे, प्रॉमिस के बिहाफ पे आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं। देखिए जी, हमने टिंटेड पेपर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। हमने ग्रीन नंबर प्लेट प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर जो लगी हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम जिसने नीली बत्ती रखी हुई है प्राइवेट गाड़ी के ऊपर, कोई उसका लेना देना नहीं उस बत्ती के साथ, उसको पता ही नहीं है कि ये किस इदारे को मिलती है, कहाँ रखी जाती, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIRs दर्ज करवा रहे हैं। उसके अलावा ये जो रिक्शे हैं जिनके बॉडी मॉडिफाइड हुई हैं, वो है हेलमेट पे डबल सवार का जो हेलमेट है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और इंशाल्लाह ये इसलिए हो रही है कि हमारे लाहौर के शहरी महफूज रहें, हादसात से महफूज रहें, किसी न किसी नाखुशगवार वाक़या से महफूज रहें। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। आपके तवज्जुह से मैं लाहौर के शहरियों को ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए ट्रैफिक पुलिस आपके लिए खड़ी है, सड़कों में, चौकों में, उनके साथ तामन करें। अगर एक बंदा आपको वायलेशन पे रोक रहा है तो आप उसके साथ लड़ाई झगड़े की बजाय आप उसकी अपनी वायलेशन को ऑन तो करें। वो मेरे भाई ने मेरी बात फॉलो नहीं की थी, उनको बुरा लग गया था। मैं जब बात कर रहा था मैंने ये की थी कि सर जितनी ये आपके वालिद साहब की सड़क है उतनी मेरे वालिद साहब की सड़क है, वो इस वजह से आपके जितना टैक्सी मैं दे रहा हूँ। नो डाउट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही चीज़ें हम समझाते हैं कि सड़क पे कूल रहें। अगर एक टेम्परेचर में एक वार्डन खड़ा हुआ तो उसका भी टेम्परेचर ऊपर होगा। तो आप जब वायलेशन नहीं मानेंगे, यकीनन ऐसे लोग भी हैं वो उसी वक्त मौके पे कसम भी उठा लेते हैं कि जी मेरा सिग्नल लाहौल वाला कुआ था, मैंने तो ज़िंदगी में नहीं तोड़ा। तो जब उनको दिखाते हैं, बल्कि आप अब तो सेफ सिटी के चलान भी आ रहे हैं, तो फिर अगेन मैं यही कहूँगा कि ओबे करें ट्रैफिक रूल्स को, सलामत रहें, खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, ट्रैफिक पुलिस जिंदाबाद। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका जी, खुश रहें। अभी जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।